बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 10 और इसमें हम प्रेजेंटेशन लेयर को देख रहे हैं। प्रेजेंटेशन लेयर के जो फंक्शंस आएंगे ना, उसमें सबसे पहला फंक्शन है जी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होगी कि यहाँ से जो डाटा मिलेगा ना, इसे एप्लीकेशन लेयर या ऊपर वाली जो लेयर है उसमें अगर वर्ड उसे हेलो मिला तो पहला काम इसका ये होगा कि ये इस हेलो को कन्वर्ट करेगी किसके अंदर, 1101 कोडिंग में। इस काम को कहते हैं इन कोडिंग। किसी भी फॉर्मेट के तहत वो एस की है, BCD है, एनीथिंग जो भी है, बहरहाल कोई ना कोई कोडिंग मैकेनिज्म होगा उस सिस्टम के अंदर, वो उसको कन्वर्ट करेगा इसके अंदर। तो पहला प्रोसेस तो ये है कि ये इनकोडिंग कहलाता है। अच्छा, और दूसरा क्या होगा, रिसीविंग सेंड के ऊपर ये इसको वापस हेलो में बदलेगी। ये वाला 001010 इधर पहुंचेगा, ये इसको दोबारा हेलो में बदल के एप्लीकेशन लेयर को दे देगी। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डीकोडेड। और ये दोनों प्रोसेस मिलके ट्रांसलेशन कहलाता है। ये एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आ रहा है, ये भी दूसरी लैंग्वेज से पहली लैंग्वेज में वापस आ रहा है। तो ये ट्रांसलेशन का काम ये लेयर करती है। सेकेंड वर्क जो होगा वो होगा इनक्रिप्शंस। इनक्रिप्शन क्या होगा कि किसी डाटे को इनक्रिप्ट कर देना, उसकी शेप चेंज कर देना, उसको कोड कर लेना। उस ये तो कोडिंग सीधी सीधी सी रूल के तहत है, कोई भी अंडरस्टैंड करके उसको वापस कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन अगर इसकी फॉर्मेट चेंज कर दी जाए तो उसको कहते हैं इनक्रिप्शंस। इनक्रिप्ट कर दिया हमने। अगर किसी को डाटा मिला भी तब भी वो उसके किसी काम का ना हो, कोड में लिखा हुआ हो, शार्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, किसी भी तरह से ये डिजिट आगे पीछे किए हों, फिर उनको पता भी हो, साथ में वो मैकेनिज्म भी साथ अटैच होता है, बहरहाल इसकी डिटेल भी अवेलेबल होती है। इस कॉन्सेप्ट को बहरहाल इनक्रिप्शन कहते हैं। और वापसी इनक्रिप्टेड डाटे को असल फॉर्मेट में लेके आने को कहते हैं डिस्क्रिप्शंस या डिस्क्रिप्टेड डाटा। तो ये काम यहाँ पे होता है। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, सिस्टम मस्ट बी एबल टू अश्योर प्राइवेसी इसके ऊपर अप्लाई हो। इंक्रिप्शन मीन दैट सेंडर ट्रांसफर ओरिजिनल इन्फो टू एन अदर फॉर्म। तो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को किसी और फॉर्म में बदल दे, फिर उसके ऊपर ट्रांसमिट करे, ताकि अगर कोई उसको हैक करे तब भी उसका कोई बेनिफिट ना हो। तो डिस्क्रिप्शंस क्या होगी, रिवर्स है प्रोसेस। तो यही बात इसमें डिस्कस की गई है। नेक्स्ट काम जो इस लेयर पे होता है वो है कंप्रेशंस, कंप्रेस करना। अच्छा, यही वाली जो कंप्रेशन होती है ये फाइल लेवल के ऊपर होती है। तो बहरहाल यहाँ पे जो पूरी फाइल है, पूरा मैसेज है, उसको किसी तरीके से कंप्रेस कर लेना। बहुत सारे कंप्रेसिंग टेक्निक्स है, जिसमें एक टेक्निक्स हमने हुफमैन इनकोडिंग भी पढ़ी थी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, कि किस तरह हम बड़े मैसेज को छोटे मैसेज में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटी इनकोडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। वो रिलायबल भी होती है। और वापसी फिर वहाँ पे असल फॉर्मेट में लेके आना, तो इसको क्या कहते हैं, डीकम्प्रेस्ड। डाटा कंप्रेशन रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स टू बी, जो इसको ट्रांसमिट करने हैं उसको रिड्यूस कर देता है, कंप्रेस करके ले जाता है। और डीकम्प्रेशन उसका उल्टा जाएगा। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर द लास्ट लेयर या टॉप की जो लेयर होगी उसे एप्लीकेशन लेयर कहेंगे। अब इसके ऊपर क्या होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, वो होंगी तो रन होगा। इसकी ज़रा एग्जांपल ले लें। अगर आपके सिस्टम के ऊपर PDF नहीं है, PDF की फ़ाइल आई है, तो वो उसको रन नहीं कर पाएगा। डाटा पहुंच गया है, डाटा रिसीव हो गया है, लेकिन ओपन नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशंस लेयर में आपको वो वाली चीज़ चाहिए। अब ईमेल रिसीव करने, ये सिर्फ ओपन करने की हद तक नहीं है। तो अगर ईमेल रिसीव करनी है तो डेफिनेटली आपके सिस्टम के ऊपर कोई रिसीविंग का मैकेनिज्म होना चाहिए। फाइल रिसीव करनी है तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होने चाहिए। तो इस तरह की ये चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई होती हैं। ह्यूमन और सॉफ्टवेयर टू एक्सेस द नेटवर्क। पहली बात तो ये है कि नेटवर्क की एक्सेस होनी चाहिए। नेटवर्क एक्सेस होगा तो ही आपके पास कह लें कि ना वो डाटा पहुँचेगा। सेकंड क्या है, इट प्रोवाइड द इंटरफेस एंड सपोर्ट फॉर द सर्विसेज सच एज ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, रिमोट फाइल एक्सेस ट्रांसफ़र और शेयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये इस लेवल की चीज़ें इसके ऊपर आ जाती हैं। अब इसके हम एप्लीकेशंस लेयर के फंक्शन देख लें। सबसे पहले तो वो नेटवर्क की बात आ गई। तो इसके ऊपर नेटवर्क का कोई ना कोई मेथड, मैकेनिज़्म, रिमोटली कनेक्शंस और ये वो चीज़ें सारी होनी चाहिए जिससे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, अटैचमेंट रिक्वायर्ड है। कि वो वाला आपके पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है, सॉफ्टवेयर लेवल की बात हो रही है, सॉफ्टवेयर ही नहीं है जो इंटरनेट तक पहुंच रहा है, तो फिर वो आपका कह लें कि ना डाटा पहुंचेगा नहीं।
दूसरी चीज़, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, प्रोटोकॉल आ गए, जिसमें एक है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक्सेस एंड मैनेज प्रोटोकॉल्स। इसके ज़रिए फ़ाइल को एक्सेस किया जा सकता है। फ़ाइल को एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल होगा उसको FTAM कहते हैं। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं। मेल सर्विसेज के प्रोटोकॉल्स हैं, डायरेक्टरी सर्विसेज के प्रोटोकॉल्स हैं। तो ये सॉफ्टवेयर हैं जो एक से दूसरी जगह पे भेजते हैं, ओपन करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने की पोजीशन में लेके आते हैं। तो ये सारा वर्क होता है एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। ये उसकी समरी है, हम प्रीवियस में देख रहे हैं इसको। नेक्स्ट आ गया हमारे पास TCP/IP प्रोटोकॉल। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो OSI मॉडल था। तो OSI मॉडल में होती हैं 7 लेयर्स, 1 2 3 4 5 6 और 7। OSI में क्या होगा कि आपकी ये 3 लेयर्स को मिला के एक लेयर बना दी जाती है, कि इन तीनों का काम बेसिकली क्या है, मिलता जुलता है। तो OSI वाले TCP/IP वाले कहते हैं कि ये एक ही लेयर है। ये सबसे नीचे जो एप्लीकेशन लिखा है ना, इसमें देखिए सेशन है, प्रेजेंटेशन है और एप्लीकेशन लेयर है। ये तीनों से एक लेयर ये बन गई और बाकी सब वैसी की वैसी ही हैं, बस नाम एक दो का चेंज किया इन्होंने। ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आ गया नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। कुछ बुक्स के अंदर ना इन दोनों को भी सेम कहा गया है TCP/IP के लिए। तो वहाँ पे कह लें कि ना 1 2 3 और ये 4 लेयर्स बनती हैं। यहाँ पे हमारे पास ये 5 लेयर्स हैं, पर इनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट होती है। तो TCP/IP प्रोटोकॉल के अंदर ये देखें, वही हमारे पास तीनों जो लेयर्स हैं इनसे एक ही लेयर बनाई, इसका नाम एप्लीकेशन। और ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं ये इनके एप्लीकेशन के, प्रेजेंटेशन के, सेशन के लेवल के ऊपर जो यूज़ हो रहे हैं ये सारे एक ही जगह पे रख दिए गए हैं। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टेलनेट है, DNS है, SNMP है, ये सारे कह लें कि मुख्तलिफ इसके फंक्शंस हैं। मुख्तलिफ डिटेल यहाँ पे अवेलेबल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर उसी तरह काम वही है, TCP और UDP के। डिफरेंट लिहाज से सेशन जनरेट करना है। नेटवर्क के ऊपर कह लें कि IP की कन्फिग्रेशंस हैं, ARP RARP कह लें कि ना, इस तरह के प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। ICMP है, ये सारे प्रोटोकॉल्स के नेम हैं। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स हैं कि किस तरह कम्युनिकेशन होनी है, कि ये इस लेयर के ऊपर ये वाले काम कर रहे होते हैं। अब ये देखें यहाँ पे बाजू का ये इकट्ठा भी शो किया गया, प्रोटोकॉल डिफाइंड बाय द अंडरलाइंग नेटवर्क्स। तो डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, बाकी फंक्शनैलिटी वही है जो OSI मॉडल की है, वही TCP/IP की है।